नमस्कार, आप देख रहे हैं केएमसी लाइव न्यूज टीवी पर। मैं सलोनी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर नगर से। कानपुर शहर में 1 वर्ष बीतने के बाद भी बेटे की हत्या का ना हो सका खुलासा। पीड़ित मां पहुंची कल्याणपुर थाने न्याय की गुहार लगाने। कानपुर नगर के शहर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पर बीते 1 वर्ष पहले तन्मय तिवारी नाम का युवक कल्याणपुर से लापता हुआ था। फिर उसके बाद उसका शव पंकी रोड चुंगी चौकी के पास मिला था। पीड़ित मां का आरोप है कि जिन लोगों के खिलाफ उसने नामजद रिपोर्ट कराई थी, उनके ऊपर पुलिस ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं करी है। उनके नाम निकाल दिए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करी है और मेरे बेटे की हत्या के मामले में अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। पीड़ित का ऐसा कहना है कि वह आला अधिकारियों के चक्कर काट काट के थक चुकी है। अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी जाएगी न्याय की गुहार लगाने। हमारे पत्रकार अनुज सोनकर ने पीड़ित से की बात। कानपुर नगर से केएमसी लाइव न्यूज टीवी पत्रकार अनुज सोनकर की रिपोर्ट। 25 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। क्या मामला है? मामला मेरे बेटे के मर्डर का है। मेरा बेटा अगली साल 7, 12, 22 को लापता हुआ था और हम थाना चौकी दौड़ते रहे। 9 को हमने गुमशुदगी दर्ज कराई। 16, 12, 22 को FIR नाम दर्ज कराई मैंने, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जब इंस्पेक्टर साहब से कहा देवेंद्र त्रिवेदी जी जब यहाँ पे थे, तब मैंने कहा था कि मुझे जिंदा या मुर्दा जिसका मेरा बेटा हो मिल जाए हम तसल्ली कर लेंगे। उन्होंने मुझसे कहा जाइएगा कल आइएगा। मैं सुबह 11 बजे उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं वापस आ गई। लेकिन मेरे बेटे की गाड़ी चौकी के पास में मिली थी, लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि आपकी बेटे की बातें मिल चुकी है। जब मैं 2:30 बजे पर घर पहुंच गई तो मुझे थाने से सूचना गई आप थाने आइएगा कुछ काम है। मैं वहां से आई, तब तक मेरे बेटे की बातें पोस्टमार्टम पहुंच गई थी। मैं शाम को 6 बजे पोस्टमार्टम पहुंची। मेरे बेटे की बातें लापरवाही वहाँ पे पड़ी हुई थी। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह जब मैंने आने की कोशिश की, इतनी फोर्स लगा दी गई, इतनी फोर्स में आने में असमर्थ हो गई। मैं नहीं आ जा पाई। तो पहला पोस्टमार्टम मेरा 23, 12, 22 को पहला नंबर पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम में सबने मेरी रिपोर्ट भी चेंज करवा दी। वहाँ पे मुझको पार्टी 4:30 बजे दी गई, 1 साल पहले की ये कहानी। इसके बाद मैं कमिश्नर ऑफिस में कम से कम 10 एप्लीकेशन दी। विकास कुमार पांडे थे वहाँ, 4 एप्लीकेशन दी। लखन यादव से सर से मिले, उनसे भी मैंने एप्लीकेशन। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई भी गिरफ्तार नहीं। नाम दर्ज भी हमने दिए थे। लड़के का क्या नाम था? मेरे बेटे का नाम तन्मय तिवारी और अनिता तिवारी था। अच्छा, इस मामले में एक महिला का भी इन्वॉल्वमेंट आया था, उसमें क्या मामला थी? अनिता पांडे इसमें मुख्य है। हाँ। अपराधी है। यह जहाँ पर मेरा बेटा जॉब करता था महाराणा प्रताप में, बगिया क्रॉसिंग केशवपुरम में, वहाँ मेरा बेटा चौकीदार के पद पर तैनात था। वहाँ के जो गार्ड चित्त मूर्ति भी है, वह कॉलेज गया, उन्होंने वहाँ से उसको पता नहीं क्यों भगा दिया। इसने साजिश रची गई थी उसको भगाने, तब मेरे बेटे का मर्डर हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा। अनिता पांडे निर्भया। जो जिनका नाम दर्ज आपने FIR की थी, उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूछताछ के खाना पूर्ति करके उनको छोड़ दिया गया। अभी इसके बाद में हमने कहा विकास कुमार सर से मुझे मेरे बेटे को जान का खतरा हो सकता है, मेरी प्रॉपर्टी के पीछे भी मेरे बेटे का मर्डर हुआ हो। लेकिन विकास सर ने कहा हमको आप प्रूफ दिखाइए। हम प्रूफ कहाँ से लाएं? इसके बाद में मेरे पति का 7 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद मैंने प्रार्थना पत्र दिया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से मैं आज तक चौकी थाना करते करते वो थक गई। अब मेरे बस की बात नहीं। अभी इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई? अभी इंस्पेक्टर साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे एक लोगों ने, एक सर वो शिवली थाने गए हुए हैं, उन्होंने मुझे भी बुलाया है। वो कह रहे थे अपने मुझको बयान दो आके, इसलिए बुलाया, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ उनका। अच्छा, ये बताइए अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगी? हमें अगर न्याय नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, हम सीधे लखनऊ जाएंगे योगी के पास। इसके बाद में नहीं अगर न्याय मिलता हम आत्महत्या कर लेंगे। हम जी के क्या करें? अकेला बेटा था, बेटा क्या करें? मेरा अकेला बेटा था। अगर हमें कुछ होता इसकी जिम्मेदार से भी कहा होगा। जिन्होंने कहा था कोई कार्रवाई नहीं। क्या आपके हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हुआ क्या उस पर? उसमें यही है, ये सब मिलके यही हो रहा है कि हमें परेशान करना। अकेले औरत दौड़ नहीं पाएगी, पति इतना सीधा है, नौकरी करता है, इसीलिए जानबूझ के मेरे बेटे का मर्डर किया गया। अकेली औरत कहाँ जाएगी? नामजद कितने लोग के नाम आपने लिखित में दिए? निर्भया तो अनिता पांडे, करण चौरसिया, दीपांशु कुशवाहा, 4 लोगों के नाम दर्ज थे रिपोर्ट मेरी। FIR मैंने दी थी।
इसके बाद में इसमें हमको साकाई चित्रमूर्ति पांडे जो गार्ड जहाँ पे मेरा बेटा जॉब करता था, उन पे भी साकाई लोगों ने मुझे मिलके करवाया मेरे बेटे का मर्डर। और मेरे गांव में भी 2-3 लोग हैं, उनसे भी रंजिश थी, उन पर भी मुझे साकाई, वो भी यहाँ आते जाते थे, उन पर भी मुझे साकाई।